गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। मैंने आप लोगों को रेशनलाइजेशन बताया था डेनोमिनेटर का और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। तो कहीं भी रेशनलाइजेशन का अगर कोई क्वेश्चन दिखता है तो वो पेन उठाने की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो माइंड कैलकुलेशन करके ही एक बार आप रिजल्ट रख दीजिए। कल मैंने टेक्निक बताई थी आपको कैसे करना है। कल की क्लास जो अटेंड नहीं कर पाए हैं वो अटेंड कर लेंगे। आइए अब मैं आपको आगे का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। 66 नंबर का सवाल है, 66। 66 देखिएगा। 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1 में रूट 8 माइनस रूट 7, ध्यान दीजिएगा, प्लस 1 में रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस 1 में रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस 1/रूट 5 माइनस रूट 4, ये है। अब देखिए बिना परिमेयकरण के ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो डेनोमिनेटर का आपको रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ओरल ही करना है क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना कि इससे गुणा करें फिर यहां उसी से गुणा कर दें, ऐसे टाइम बर्बाद होगा। डायरेक्ट देखिए वर्गों का अंतर कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, तो 1 ऊपर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका जो रेशनलाइजेशन होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 प्लस रूट 8। उसी तरीके से वर्गों का अंतर यहां भी 1 आ रहा है, 1 ऊपर भी है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा रूट 8 प्लस रूट 7। ब्रैकेट लगा के यहां माइनस लगाइए, आया समझ में। अब देखिए इसका परिमेयकरण करना है, वर्गों का अंतर यहां भी 1 आ रहा है, तो इसका परिमेयकरण के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो है रूट 7 प्लस रूट 6। अब उसी तरीके से इसका भी परिमेयकरण करिए। रूट 6 माइनस रूट 5 है, तो वर्गों का अंतर यहां भी 1 दिखाई दे रहा है, तो परिमेयकरण के बाद वैल्यू आएगी रूट 6 प्लस रूट 5। अब देखिएगा यहां क्या होगा, रूट 5 रूट 4 वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर फिर से 1 आ रहा है, ऊपर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा यहां पर रूट 5 प्लस रूट 4, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब माइनस वाली चीज अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 4, ये है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये 3 बचेगा, उधर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि आंसर क्या आया 5। इस तरीके से आप आंसर देंगे, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका। हम चाहते तो इसको भी ना लिखते, डायरेक्ट माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दिए होते। तो एक ही लाइन का ये क्वेश्चन है। तो परिमेयकरण वाली जो चीज है हमेशा और हमेशा आपको ओरल ही करना है। अगर आप ओरल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब मैथ आपको नहीं आ रही है। परिमेयकरण आपका ओरल होना चाहिए, हर का परिमेयकरण ओरल करके ही वैल्यू यहां रखी जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब आइए आगे, फिर एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज बताने जा रहा हूं, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जो ये आपकी करने वाले फिगर दिए गए हैं उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, आइए देखिए। 66 नंबर का सवाल है। वर्गमूल बेटा निकालना है। पहला सवाल है आपका 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, वर्गमूल इसका निकालना है। ध्यान से देखिएगा, वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा लीजिए, सही है। तो देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह तभी हटेगा जब ये स्क्वायर पैटर्न में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये वर्गमूल का चिन्ह तभी हटेगा जब ये स्क्वायर पैटर्न में आएगा। आपको 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 का वर्गमूल निकालना था, 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 का वर्गमूल निकालना था, ध्यान रखिएगा बेटा। ये वर्गमूल का चिन्ह तभी हटेगा जब ये आपका समथिंग स्क्वायर पैटर्न में होगा। बेटा देखिए यहां 2 पद हैं, तो ध्यान से देखिएगा, पक्का ये वाला जो 10 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो 2ab की वैल्यू होती है हमेशा।
दो पद दिए गए हैं, एक आपका इसमें रेशनल है और एक इरेशनल है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर क्या होता है, ये वाला जो टर्म है, जो रेशनल टर्म है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो 2ab की वैल्यू होगी। तो या तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस साइन पर डिपेंड करेगा, इस चिन्ह पर डिपेंड करेगा। ये चिन्ह अगर प्लस में है तो a प्लस बी का ये होल स्क्वायर बनेगा, ये चिन्ह अगर माइनस में रहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। आप इसका रूट ले लेंगे बेटा, लगा हुआ है ये रूट। तो अब देखिए यहां स्क्वायर है, ये रूट लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी या a माइनस बी, यही इसका वर्गमूल कहलाएगा। आ गया समझ में? तो इस क्वेश्चन को आपको इस पैटर्न पे लाना होता है। दो पद हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल है। तो ये वाला जो टर्म होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला होता है हमेशा, और ये वाला जो टर्म होगा रूट वाला टर्म वो 2ab का टर्म होता है, याद रखिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निश्चित रूप से बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और ये रूट अपना लगा हुआ है। आ रहा है समझ में? तो सीधे आपका जब वर्गमूल इसका लिया जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वर्गमूल क्या आएगा, a प्लस बी आएगा या a माइनस बी आएगा, चिन्ह पर डिपेंड करता है। यहां प्लस है तो a प्लस बी इसका वर्गमूल आएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये प्लस है तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, a प्लस बी आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर ये माइनस है तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। इस चीज को क्लियर रखिएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन जो है इस पैटर्न पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab या माइनस 2ab पे, तो निश्चित रूप से इसका वर्गमूल a प्लस बी आएगा, a प्लस बी आएगा हमेशा। अगर यहां माइनस रहे बीच में तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। आइए इसको करते हैं। सबसे पहला काम, ये जो पार्ट है हमारा वो 2ab वाला पार्ट है, हमेशा इसी को टारगेट करते हैं। 2√21 हो जाएगा, हमेशा यही टारगेट होता है बेटा, हमेशा यही टारगेट होगा, ध्यान से देखिएगा। इसी को उठाया जाता है हमेशा। तो 2ab बराबर 2√21 हो गया, तो 2 से 2 कट गया। अब √21 के ऐसे दो फैक्टर लीजिए जिनके वर्गों का योग 10 आ जाए। क्या बोला मैंने, √21 के ऐसे दो फैक्टर लीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है, आ जाए 10 आ जाए, क्योंकि ये 10 जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम क्या लेंगे, 7 3 के 21, a बराबर अगर √7 बोल दें और b बराबर √3 बेटा बोल दें, तो √7 का स्क्वायर ध्यान से देखिएगा 7 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 7 3 10 आ रहा है। यानी कि पक्का इसका वर्गमूल जो होगा, यहां वर्गमूल जो निकल के आएगा वो √7 प्लस √3 आएगा। वर्गमूल क्या आएगा, √7 प्लस √3 आएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये रूट लगा रहेगा। हम इतने को इतना लिख सकते हैं, मान पर प्रभाव नहीं पड़ा है, रूप बदल गया है, रूप बदल के लिख दिया हमने। इसको हमने लिख दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर पैटर्न में। अनिवार्य है, अगर वर्गमूल लेना है तो होल स्क्वायर पैटर्न में लाना, दिखाना अनिवार्य है। तो अब ये हो गया √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा बेटा, वर्गमूल, स्क्वायर हट जाएगा, √7 प्लस √3, ये इसका वर्गमूल होगा। √7 प्लस √3 ये आपका वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना सब लिखना नहीं है, सीधे ये दिखा, डायरेक्ट आंसर मिल गया, √7 माइनस √3 इसका वर्गमूल है। ओरल कैसे ओरल मिला है, हम टारगेट करेंगे 2ab वाले टर्म को। ये 2ab वाला टर्म है, 2ab बराबर 2√21 लिख देंगे, 2 से 2 कट गया। अब ab बराबर दिखाई दे रहा है केवल √21, तो अब √21 को दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे, और ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे जिनका वर्गों का योग 10 आ जाए, क्योंकि ये जो 10 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली वैल्यू होती है। तो √21 को लिख सकते हैं √7 इंटू √3, यानी कि a की वैल्यू हो गई √7 और b की वैल्यू हो गई आपकी √3। क्लियर है? तो √7 का स्क्वायर 7 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, काम कंप्लीट। तो इसका डायरेक्ट वर्गमूल a प्लस बी होगा, यानी कि √7 प्लस √3 होगा। मतलब एक भी पेन नहीं उठाना आपको,
बिना पेन उठाए इसका वर्गमूल बताएंगे आप, √7 प्लस √3। दोबारा से सुन लीजिए, यहां पर आपका क्वेश्चन था 10 प्लस 2√21, इसका वर्गमूल आपको निकालना था। ये आपने वर्गमूल का सिंबल लगा दिया, यहां पर वर्गमूल आपको निकालना है। देखिए ये जो 2√21 वाला टर्म होता है 2ab वाला टर्म होता है, और ये जो 10 होता है a² प्लस b² वाला टर्म होता है। वर्गमूल तभी इसका निकल पाएगा जब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में आए। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल इसका तभी निकाल पाएंगे जब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में आए। बेटा ये जो 10 होता है a² प्लस b² को डिनोट करता है, और ये जो 2√21 है ये 2ab को दिखाता है। तो हमारा काम क्या होगा, a और b की वैल्यू निकालना। ध्यान से देखिए 2ab बराबर, फटाफट बोलेंगे 2√21, तो ab बराबर आ गया √21। अब यहीं से काम आपका फाइनल होने जा रहा है। अब √21 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे जिनके स्क्वायर का सम 10 आ रहा हो। तो क्या हो जाएगा आपका, √7 इंटू √3 हो रहा है √21, तो √7 का स्क्वायर 7 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। आ गया, काम कंप्लीट हो गया। तो इस चीज को लिखा जा सकता है √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा ये करणी वाले प्रश्नों में, सर्ट्स वाले प्रश्नों में बड़ा सर्ट पहले रखिएगा, छोटा सर्ट बाद में रखिएगा। बड़ा पहले, छोटा बाद में, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ये आपका हमेशा दिमाग में रहे कि बड़ा पहले छोटा बाद में। ठीक, अब देखिए छोटा पहले बड़ा बाद में भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहां लिखा जाता है बड़ा पहले छोटा बाद में। तो √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, सीधे सीधे रूट लगाए, रूट हट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी √7 प्लस √3। यही आपका स्क्वायर रूट है 10 प्लस 2√21 का, यही स्क्वायर रूट है। क्लियर है सारे बच्चों को? आइए एक और एग्जांपल उठाते हैं, बी वाले क्वेश्चन में आइए, बी वाले क्वेश्चन में आ जाइए। सब ओरल है, अभी तो मैं सिखा रहा हूं इसलिए लिख लिख के करूंगा, जैसे परिमेयकरण भी जब सिखाया था तो लिखा था पूरा मैंने। अब आ जाइए, यहां पर है आपका बी वाला, ऑलरेडी यहां रूट लगा हुआ है। अब रूट का रूट मत लगा दीजिएगा, रूट का रूट मत लगा दीजिएगा, ऑलरेडी यहां रूट लगा हुआ है। थोड़ा भाषा में अशुद्धि है, ठीक है, रूट नहीं देना चाहिए था, रूट हम बाद में लगाते, लेकिन ऑलरेडी यहां लगा हुआ है तो रूट का रूट मत लगा लीजिएगा। समझे बच्चों, भाषा में अशुद्धि है यहां पर। अब देखिए इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये वाला जो टर्म होगा पक्का a² प्लस b² वाला होगा, और ये जो टर्म होता है ये 2ab वाला टर्म होता है। देखिए दो यहां शामिल भी है, 2ab वाला टर्म होता है, तो इसी को टारगेट किया जाता है। 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 2√35। बेटा 2 से 2 कट गया। अब √35 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करिए जिसके स्क्वायर का सम आपका 12 आ जाए, तो 7 5 35 होता है बेटा। तो √7 और √5 में ये ब्रेक होगा, तो ए को बोल देंगे √7 और बी को बोल देंगे √5। आ गया समझ में? ए को बोल देंगे √7, बी को बोल देंगे √5। तो पक्का बेटा ये जो आपका फॉर्मेट तैयार होगा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर तैयार होगा। श्योर है? इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। चूंकि यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा। a² प्लस b² माइनस 2ab का पैटर्न है, a² प्लस b² माइनस 2ab का ये पैटर्न है, तो ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बताइए अब रूट दिखाई दे रहा है, रूट लगा हुआ है, फिर √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, सीधे आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा √7 माइनस √5। ये आपका आंसर है। इतना सब करना नहीं है, सारे काम मन में करके ओरल आंसर देंगे। √7 माइनस √5 ये आपका स्क्वायर रूट हो गया इसका। आ जाइए सी वाले पे आइए, हर एक बच्चा देखेगा, रूट यहां भी लगा हुआ है। अब रूट का रूट मत लगा लीजिएगा, 9 माइनस √56। देखिए ये टर्म a² प्लस b² वाला है, और ये आपका 2ab वाला टर्म है ही, यहां से 2 बाहर आएगा। देखिएगा
यहां लिख सकते हैं 2ab बराबर रूट 56। तो 2ab बराबर रूट 56 को लिख सकते हैं बेटा 14 चौके 56 होता है, तो 2 रूट 14 लिखा जा सकता है। रूट 56 एक दो बाहर करके दो कटाना जरूरी है, तब ए बी को डायरेक्ट हम रिलेट करेंगे किसी से, इसलिए दो वाला चीज यहां कटा लेना जरूरी है। तो हमने रूट 56 को लिख दिया 14 चौके 56, 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 14, 2 रूट 14, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ए बी बराबर दिखाई दे रहा है रूट 14। अब हम क्या करेंगे, रूट 14 के दो फैक्टर लेंगे जिनके स्क्वायर का सम 9 आ जाए, तो रूट 7 और रूट 2, 7 दूना 14 हो भी रहा है, रूट 14 होगा भी, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी रूट 7 और जो बी की वैल्यू आएगी वो रूट 2 होगी। तो डायरेक्ट ओरल बोल सकते हैं कि इसका वर्गमूल जो होगा रूट 7 माइनस रूट 2 होगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस में ही रहेगा ये फिगर। ए माइनस बी इसका वर्गमूल होगा, ए माइनस बी इसका एक वर्गमूल होगा, तो सीधे दिखाई दे रहा है ए माइनस बी इसका वर्गमूल यानी कि रूट 7 माइनस रूट 2 इसका वर्गमूल होगा। आया बेटा बच्चों, डायरेक्ट समझ में लिख सकते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा, बताइए। सीधे कुछ नहीं करने जा रहे हैं, लिख देंगे रूट 7 माइनस रूट 2, बस कहानी खत्म। ये बेटा इसका वर्गमूल है रूट 7 माइनस रूट 2। क्लियर हो गया सबको, आ रहा है समझ में। अब आ जाइए डी पे, डी वाले पे आइए। ये टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट 7 प्लस रूट 33, मतलब 7 प्लस रूट 33 का अब आपको वर्गमूल निकालना है बेटा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से देखिए। ये जो टर्म अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला बोल रहे हैं तो ये 2ab होना चाहिए, जबकि ये 2ab हो ही नहीं सकता बेटा, ये 2ab नहीं होगा क्योंकि यहां 2 है ही नहीं, यहां पर 2 है ही नहीं, इसलिए ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। यहां 2 दिखाना जरूरी है, अनिवार्य है, तो बेटा क्या करेंगे, इसी में 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, इसी में रूट के अंदर ही सारी चीजें। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 रूट 33, ध्यान दीजिएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 2, ये रूट इस तरह से होगा। आया समझ में, ये सिस्टम आपका बनेगा। 14 प्लस 2 रूट 33 यहां बनाना जरूरी है, 2 लाना अनिवार्य है, क्योंकि ये 2ab को तभी शो करेगा जब यहां 2 होगा। तो 2 से यहां अपने मन से गुणा करना पड़ेगा, तो अपने मन से गुणा किया है तो भाग भी आपको करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये जो फिगर बन जाएगा ये रूट के अंदर ही 2 से गुणा हुआ है और 2 से भाग हुआ है, तो ये बन जाएगा 14 प्लस रूट 33 अपॉन में 2, रूट पूरे पर लगा हुआ है, रूट पूरे पर लगा हुआ है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालने का सिस्टम क्या होगा, अब ये 2ab बराबर 2 रूट 33 हो जाएगा, सही है बेटा। अब 2 से 2 कट गया, a बराबर क्या आएगा रूट 11 और b बराबर आएगा रूट 3। ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना था कि जिनके स्क्वायर का सम 14 आ जाए, तो रूट 11 और रूट 3, तो ऊपर वाले का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा रूट 11 प्लस रूट 3 और नीचे वाले का जो वर्गमूल होगा बेटा वो रूट 2 होगा, बस यही आपका आंसर होगा। नीचे वाले का वर्गमूल रूट 2 हो जाएगा और इसका वर्गमूल आ रहा है रूट 11 प्लस रूट 3, ये आपका आंसर होगा, रूट 11 प्लस रूट 3 अपॉन में रूट 2, ये आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान दे। मतलब आपको क्या शिक्षा मिली आज, कि हम वर्गमूल वाले क्वेश्चन में 2ab वाले टर्म को टारगेट करेंगे और 2ab टारगेट करके a और b वहीं से वैल्यू निकालेंगे। बीच में अगर चिन्ह प्लस का है, साइन अगर प्लस का है तो a प्लस बी आपका स्क्वायर रूट होगा, अगर बीच में साइन आपका माइनस का है तो a माइनस बी आपका स्क्वायर रूट होगा। ऑल क्लियर है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है ये, दोबारा ऐसा ना हो कि फंसे फंसे से रह जाएं इसमें, ठीक है, इसलिए माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करिएगा। आ जाइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, 68 नंबर के सवाल पे आ जाइए। इसमें 2 बार आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, देखिएगा। अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 68 माइनस 48 रूट 2। बेटा इसको थोड़ा छोटा कर लें कॉमन लेकर,
अच्छा रहेगा हमारे लिए। 12 माइनस अंडर रूट, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आएगा, हाँ 4 कॉमन आ रहा है, तो बेटा 17 आ गया और माइनस 12√2 ये बन गया। ठीक, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल आया समझ में, इसका वर्गमूल निकालिए भाई। 4 का वर्गमूल तो 2 हो ही जाएगा, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो ये 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, 6 हो गया बेटा। अगर आप ab बराबर लिखना चाहें तो 6 जब अंदर जाता है रूट के तो एक बार नहीं जाता, 2 बार जाके मल्टीप्लाई होता है। तो अंडर रूट 2 गुणे 6 इसको लिखेंगे। आ गया समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 72, 36 और 36 दूना 72। अब अंडर रूट 72 को ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करिए जिनके स्क्वायर का सम 17 आ जाए। 9 8 72, √9 √8, √9 √8, √9 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8 और 9 8 17 आ रहा है। ऐसे करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई √9 और b की वैल्यू आ गई √8। बेटा √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। आ गया समझ में। तो देखिए ये हो गया अंडर रूट 12 माइनस, ध्यान से देखिए 4 का वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 3 माइनस √8 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा 3 माइनस √8 इसका वर्गमूल आएगा। 4 का वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल 3 माइनस √8, √9 माइनस √8 लिख सकते हैं लेकिन हमने 3 माइनस √8 लिखा उसको। आइए देखिए अब अंडर रूट क्या हो गया, 12 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2√8 क्या हो जाएगा, ये √6 प्लस 2√8 ये हो गया। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ये भी ओरल ही काम है। 6 प्लस 2√8 का स्क्वायर रूट लेना है, तो 2√8 ही हमारा क्या है, 2ab है। तो यहां हम बोलेंगे 2ab बराबर 2√8, 2 से 2 कट गया। अब हम √8 के ऐसे 2 फैक्टर लेंगे जिनके स्क्वायर का सम 6 आ जाए। तो 4 दूना 8, 4 2 6, तो √4 और √2 होगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, a की वैल्यू हो गई √4 और b की वैल्यू क्या हो गई √2। √8 आ रहा है गुणा करने पर और इनके स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, वो 6 आ रहा है। √4 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 6 आ रहा है। क्लियर है। तो √4 को बेटा लिख सकते हैं हम 2, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 2 प्लस √2। ये इसका फाइनल आंसर है 2 प्लस √2। आ गया समझ में। यहां 4 कॉमन लेने से सवाल हमारा छोटा हो गया है, अच्छे से हम फिर कर पाए हैं। नहीं भी कॉमन लेते तो थोड़ा बड़ा फैक्टर तैयार हो जाता, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। अब देखिए, अब 69 नंबर के सवाल में आपको स्क्वायर रूट भी लेना है और रेशनलाइज भी करना है, ये दोनों काम करने हैं और एक साथ आप बड़े आराम से करके आप उत्तर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए चलिए देखिए, कर लिया इस क्वेश्चन को। ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल है और हमेशा हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन है बच्चे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, अगला सवाल है 69 आपका, हर एक बच्चा देखे 69। 1 अपॉन में अंडर रूट 11 माइनस 2√30 माइनस 3 अपॉन में √7 2√10 और माइनस 4 अपॉन में √4√3। अब देखिए, अब हम नहीं जाएंगे 2ab से कंपेयर करने, मन ही मन सब कंपेयर कर लेंगे। देखिए 2√30 यानी कि 2ab बराबर 2√30, 2 से 2 कट गया। √30 के ऐसे 2 फैक्टर जिनके स्क्वायर का सम 11 आ जाए। बताइए 6 5 30 होता है, तो √6 √5 ये a और b की वैल्यू होगी, चूंकि बीच में माइनस है तो इसका जो वर्गमूल होगा वो आएगा √6 माइनस √5। चुटकियों में आ गया वर्गमूल, √6 माइनस √5 इसका ये वर्गमूल आएगा बेटा, √6 माइनस √5। अब देखिए इसको देखते हैं 3 अपॉन में,
ये भी आपका 2ab बराबर 2√10 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो √10 के ऐसे दो फैक्टर जिनके स्क्वायर का सम 7 आ जाए, तो √5 और √2 साफ दिखाई दे रहा है, 5 दूना 10, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2, स्क्वायर का सम आ रहा है आपका 7, तो ये आएगा आपका √5 माइनस √2, ये इसका स्क्वायर रूट है, √5 माइनस √2। अब बेटा ये बचा 4 बटा में, अब देखिए 8 प्लस 4 √3, तो 4√3 का मतलब हो गया आपका 2ab, 2 से 2 कटा तो वहां पर बचेगा ab बराबर 2√3, तो 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 एक सिंगल नहीं जाएगा, डबल होके जाता है, क्योंकि जो 2 बाहर निकाले रहते हैं वो डबल में से ही एक निकाले रहते हैं, अंदर डबल रहता है तो एक बाहर आ जाता है, और जब वो बाहर वाली एक सिंगल चीज अंदर जाएगी तो वो डबल हो जाएगी, तो ab बराबर आ जाएगा हमारा 4 तियां 12 √12, ab बराबर यहां आ जाएगा √12। अब √12 के दो फैक्टर a और b ध्यान से देखिए, जिनके स्क्वायर का सम 8 आ जाए, तो 6 दूना 12, तो √6 √2 बेटा, √6 √2, तो यहां √6 हो जाएगा और यहां प्लस √2 हो जाएगा। ये आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब करेंगे आप रेशनलाइज, वो भी करेंगे ओरल, रेशनलाइज भी ओरल करेंगे। वर्गों का अंतर एक आ रहा है, ऊपर भी एक है, तो यही आपका रिजल्ट होगा, लेकिन प्लस साइन के साथ, √6 प्लस √5, अपना माइनस यहां छोड़े रहिए। वर्गों का अंतर 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां पर माइनस है तो प्लस के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो √5 प्लस √2, क्लियर है। वर्गों का अंतर 4, 4 से 4 कट जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा, √6 माइनस √2, ये कहानी है आपकी, ध्यान से देखिएगा। तो ये एक बार माइनस मल्टीप्लाई करते हुए लिख लीजिए, √5 माइनस √2 माइनस √6 प्लस √2। हर एक बच्चा देखे, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आया? 0 आ गया आंसर आपका, ये 0 आंसर है। तो देखा, वर्गमूल भी निकाला आपने, परिमेयकरण भी किया, लेकिन सारे काम ओरल हुए हैं। एक यहां पर वर्गमूल आ गया, यहां पर परिमेयकरण हो गया, बस इतना ही काम करना था, और फाइनल आप आंसर दे देंगे कैलकुलेट करके 0। क्या क्वेश्चन में कोई दम था? नहीं। और ऐसे सवाल बहुत दिखाई देते हैं पेपर में, चुटकियों में आंसर इन सब प्रश्नों के आते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बच्चों को हर एक चीज क्लियर हो गई होगी, अच्छे से पढ़ते रहिए जिम्मेदारी के साथ। जो कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए, कल 12 बजे मैंने क्लास शेड्यूल की थी, साउंड में प्रॉब्लम था, अब सही हो गया है, अब तो नहीं दिक्कत है ना साउंड में, अब सही हो गया है। तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं की हुई है वो कल की क्लास अटेंड कर लें, अनिवार्य है, वहीं से आप सीख पाएंगे प्रॉपर रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण वहीं सीख पाएंगे। हो गया 69। अब आ जाइए 70 नंबर के क्वेश्चन पे, आइए 70, हर एक बच्चा आ जाए 70 नंबर के सवाल पे। आइए देखिए, (28 - 10 √3) बेटा पावर गलत पड़ गया है, पावर क्या है? 1/2 ही है, आ गया समझ में। और -7, एक मिनट सॉरी, -7 माइनस नहीं, ब्रैकेट में 7 + 4 √3 पावर -1/2, क्लियर है, आ रहा है समझ में। और ये प्लस √7 अपॉन, ये है आपका रूट में, 2 रूट होने चाहिए अलग अलग, क्वेश्चन में काफी करेक्शन है। 16 + 6 √7 और -16 - 6 √7, काफी करेक्शन है इसमें, हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन है, करेक्शन कर लीजिएगा, एक यहां करेक्शन था और एक यहां करेक्शन है, वो पूरे में लेके चला गया है, ठीक है, बार को पूरे में लेके चला गया है, केवल यहीं तक रहेगा, केवल यहीं तक, ठीक। चलिए देखिए, इसका वर्गमूल ही निकालना है, इसमें भी बेटा वर्गमूल निकालना है, लेकिन ये 1 अपॉन में जाएगा, तो इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 1 अपॉन √28 - 10 √3 और -1 अपॉन √7 + 4 √3। सुनिए, -1/2 पावर को अगर पॉजिटिव में लेना चाहते हैं तो इसको
आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट, 1/, में चला जाएगा। तो 1/7 प्लस 4√3 पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, और प्लस ये अपना है ही √7 अपॉन √16 प्लस 6√7 और माइनस √16 माइनस 6√7। ठीक, 3 जगह वर्गमूल निकालना है, 1, 2 और ये 3। ठीक, इसका तो अपने आप इसके आधार पर निकाला गया। आइए काम करते हैं ओरल। 10√3 का मतलब पक्का इसका वर्गमूल a माइनस बी ही आएगा, इसका वर्गमूल a माइनस बी आएगा, इसका वर्गमूल a प्लस बी आएगा। देखिएगा a माइनस बी ही आएगा, और a और b है क्या, उसी को पकड़ना है। कैसे पकड़ में आएगा, कैसे पकड़ेंगे उसको आप, 2ab वाले पैटर्न से। ये 10√3 जो होगा वो 2ab को शो करता है, तो 2ab बराबर हो गया 10√3, 2 से काट दिया तो 5√3 आ गया। 5√3 का मतलब 5 को जब अंदर भेजेंगे तो एक सिंगल 5 जब अंदर जाएगा तो डबल 5 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। ab बराबर √75। अब √75 के 2 फैक्टर लीजिए जिनके वर्गों का जो योग है वो 28 आ जाए, तो कितना होगा बेटा, 25 या 75, √25 √3, √25 √3। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो √25 माइनस √3 आएगा, और √25 की वैल्यू होती है 5, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 5 माइनस √3। काम ओरल होगा, आप लोग भी ओरल करिए, मेरे करने से पहले ही आप ओरल करके रख लीजिए। और -1 अपॉन में देखिएगा √7 प्लस 4√3, इसका भी वर्गमूल निकालने के लिए 2ab को टारगेट करेंगे। 2ab बराबर 4√3, तो 2 से कटा 4 तो 2√3 आया, 2 को भेजेंगे अंदर तो सिंगल का डबल जाएगा, तो 4 अंदर जाएगा, तो ab बराबर √12, 4 3 12 हो जाएगा। और √12 के ऐसे 2 फैक्टर जिनके स्क्वायर का सम क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो 4 3 12 बेटा, √4 इंटू √3, √12 भी हो रहा है, √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 7 भी हो रहा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा √4 प्लस √3 आएगा। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो √4 प्लस √3 आएगा। √4 का मतलब क्या होता है, 2, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 2 प्लस √3। हर एक बच्चा ध्यान दे, जिम्मेदारी से आएगा बेटा, प्लस √7 अपना ये रह जाएगा ऊपर, नीचे देखिए 16 प्लस 6 √7 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 6 √7 ही 2ab के बराबर, तो 2ab बराबर 6 √7, तो बेटा 2 से 6 कटेगा 3 √7 हो जाएगा, और 3 को अंदर भेजेंगे तो 9 अंदर जाएगा, तो 9 7 63, तो ab बराबर √63, ab बराबर क्या हो गया, √63। अब √63 के 2 फैक्टर जिनके स्क्वायर का सम आपका 16 आ जाए तो क्या होगा बताइए, 9 7 63, √9 और √7, √9 √7 मल्टीप्लाई करेंगे, √63 भी आएगा, और √9 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर आपका 16 भी 16 भी आ रहा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा आपका √9 और प्लस √7, और √9 को क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, तो ये इसका वर्गमूल आएगा 3 प्लस √7 आएगा बेटा, आएगा। और चूंकि ये सेम टर्म है विद अपोजिट साइन है तो इसका भी वर्गमूल ऐसा ही आएगा, लेकिन साइन बदलेगा केवल, 3 माइनस √7। सहमत है, हर एक बच्चा सहमत हो गया होगा इन सारी चीजों से। देखिए बेटा ये हो जाएगा 5 माइनस √3, इसका करेंगे चुटकियों में परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करेंगे तो वर्गों का अंतर 1 आ रहा है, तो इसका परिमेयीकरण के बाद जो वैल्यू होगी 2 माइनस √3 होगी, प्लस √7 अपॉन में देखिए 3 प्लस √7, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस √7, 3 से 3 बेटा कैंसिल। अब इसको लिख सकते हैं 5 माइनस √3 -2 प्लस √3 और प्लस √7 अपॉन 2 √7 बेटा, यही आएगा। देखिए √3 से √3 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, तो कितना आया, 5 में से 2 गया 3, और 3 सही 1/2, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देख ले, 3 सही 1/2, ये आपका आंसर है। तो क्या दम था सवाल में, आप कहेंगे सर कुछ नहीं। चलिए बच्चों अगला सवाल बच्चों के सामने करिए, 71 लगाइए।
लगाइए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 71। हर एक बच्चा लगाए। 71 सामने है आप लोगों के। मोबाइल उठाइए, कमेंट देखूं मैं बच्चों के। क्या है? करेक्शन करवा तो दिए, अभी आपको पता चला? करा तो दिए करेक्शन। सोए थे क्या? लेट आए हैं लग रहा। कराया तो था, अभी करेक्शन है। कराया तो था करेक्शन। हाँ, अभी हर टाइप के संजय कुमार क्वेश्चन मिलेंगे, जितने टाइप आपके इंडिसेस थ्रेड्स में होते हैं। कराए तो थे 70 नंबर के में करेक्शन। 71 करिए। 1/2 दिया जा रहा है प्रशांत यादव द्वारा। शिवम पटेल, टाइम एंड वर्क की क्लास चल तो रही है आपकी लीवोलन पे। अरे सर जी लेट नहीं आए हैं। अमर आकाश, तो फिर क्यों? हमने करेक्शन तो करा दिया था ना क्वेश्चन में। अमर आकाश, बलवंत वर्मा ने आंसर दे दिया, अमर आकाश ने आंसर दे दिया, रोहित केसरी ने आंसर दे दिया, आस्था यादव ने आंसर दे दिया, रविकांत ने आंसर दे दिया, अक्षय वर्मा ने आंसर दे दिया, सुनील यादव ने आंसर दे दिया, अभिषेक तिवारी और कैलाश यादव, प्रीति यादव, रोहित केसरी, दिवाकर सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, सब बच्चे आंसर दे दिए। बहुत बढ़िया। मोहम्मद सुहैल, लक्ष्मण राजभर, किरण गौतम, अमर आकाश कई बार आंसर देते हैं, एक बार नहीं देते हैं। चलिए, वकार खान, जितेंद्र राजभर, अंकित शुक्ला गोंडा, शिवम पटेल, अमर आकाश, देखिए अमर आकाश कई बार आंसर दिए हुए हैं। अनूप तिवारी, जितेंद्र राजभर 5 दे रहे हैं, गलत है। अच्छा नहीं, 0.5 दे रहे हैं, 0.5 दे रहे हैं, एकदम सही है, डिफरेंट तरीके से। बेरोजगार अमरजीत कुमार 1/2 सब दे रहे हैं। सर मेरे बैच में परसेंटेज नहीं हुआ है, प्रदीप दुबे। अब कौन सा बैच है आपका ये हमको तो पता नहीं, हम तो क्रम से पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो पढ़ेंगे और क्या, आपका साइक्लिक ऑर्डर में वो बैच चलेगा। अब बेटा आइए अगले सवाल में आ जाइए आप लोग। कौन सा क्वेश्चन है अब आपका? 72। हर एक बच्चा देखेगा। नहीं 71 है पहले, और क्या लगवाऊंगा। 71 √5 अपॉन में √14 + 6 √5 माइनस √14 माइनस 6 √5। देखिए एक का वर्गमूल निकल जाएगा, काम हो जाएगा। √5 अपॉन में बेटा इसका जो वर्गमूल होगा ना, 2ab से पहले तुरंत रिलेट करिए 6 √5 को। तो 2ab बराबर 6 √5, तो ab बराबर 3 √5, 3 को अंदर भेजेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ab बराबर √45। √45 के 2 फैक्टर जिनके वर्गों का योग आ जाए आपका 14, तो क्या होगा? 9 × 5 = 45, √9 और √5, तो √9 + √5 इसका वर्गमूल होगा, यानी कि 3 + √5 इसका वर्गमूल हो गया। तो इसका वर्गमूल सेम यही होगा, लेकिन साइन बदलेगा क्योंकि दोनों के टर्म सेम है। तो ये हो जाएगा 3 - √5, बेटा ऐसे बनेगा। तो √5 अपॉन में 3 + √5 और -3 + √5। देखिए माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना आपका? √5/1/। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा, सभी बच्चे ध्यान दें। 1/2 ये आपका आंसर है। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? चलिए इसके बाद 72 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 72 नंबर के सवाल पे। 72 लिखा गया है 12/3 + √5 + 2 √2। बेटा ये परिमेयीकरण का सवाल है। कैसा सवाल है? परिमेयीकरण का। ये वर्गमूल का क्वेश्चन नहीं है। क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई? 3 + √5 और -2 √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई होगा। 3 + √5 और -2 √2। सही है बेटा? अब देखिए ऊपर तो ये हो जाएगा आपका क्या, 12 ब्रैकेट में 3 + √5 -2 √2, और नीचे का जो सिस्टम हो जाएगा वो होगा 3 + √5 का होल स्क्वायर। देखिएगा इसको
ऐसे लिख लीजिए, ऐसे, ठीक। होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक। 12 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में बेटा इसका अगर आप वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 आ गया, सॉरी 8 नहीं 9 5 14 आ गया बेटा, ध्यान दीजिएगा। और प्लस 6 रूट 5 माइनस बेटा कितना आएगा 8। हर एक बच्चा देखें अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 12 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में देखिएगा ये हो गया आपका 14 में से 8 गया बेटा 6 और 6 प्लस 6 रूट 5 बेटा। अब देखिए 12 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, हर एक बच्चा देखे 6 कॉमन तो बेटा रूट 5 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। सही है, क्लियर है सारे बच्चों को? 6 दूना 12, हर एक बच्चा देखे। अब क्या होगा, यहां पर आप रूट 5 माइनस 1 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, परिमेयकरण नीचे भी तो करना है अभी, तो क्या हो जाएगा बेटा ऊपर ध्यान से देखिएगा 2 और गुणा करते हुए चलें और ये नीचे वाली चीज आपकी कटेगी, ठीक है। गुणा करते हुए चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 ब्रैकेट में 3 रूट 5 और माइनस 3 और प्लस 5 और माइनस रूट 5 माइनस 2 रूट 10 और माइनस जगह कम बच गया है, रुकिए जगह थोड़ा कम है, यहां से लिखूंगा। देखिए 2 तो यहीं रहने दीजिए, 3 का गुणा करिए 3 रूट 5 माइनस 3 प्लस 5 और माइनस रूट 5, सही है। और फिर माइनस 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 2, सही है। अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आएगा बेटा 4। अब 2 दूना 4 कट गया, ऊपर वाले को थोड़ा सा जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 5 माइनस 4 रूट माइनस रूट 5 तो 2 रूट 5 और ये माइनस 3 और प्लस 5 कितना आएगा प्लस का 2, फिर माइनस 2 रूट 10 और 2 रूट 2। अब आई बेटा 2 से भाग कर दीजिए, कॉमन लेके कटा दीजिए, तो क्या आएगा रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 10 प्लस का रूट 2। आंसर आ गया, थोड़ा अरेंजिंग कर लेंगे आंसर मैच कर जाएगा। ए वाला आंसर किया है मैच, हो गया, ए वाला आंसर किया है मैच। ये परिमेयकरण का सवाल था आपका, रेशनलाइज करना था, नीचे डिनोमिनेटर को लिखा नहीं है लेकिन रेशनलाइज करके सरल करने को ही बोला है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका बड़े आराम से। तो वर्गमूल निकालना आपको आ गया, परिमेयकरण आ गया आपको, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट आपको आ गई, तो समझिए सर्ट्स के सिंप्लीफिकेशन आपके लिए सिंपल हो गए। अब आइए, कई लोग यहां पर 1 प्लस रूट 5 ही रखते, तो फिर 1 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करते तो यहां निगेटिव आता, कोई फर्क ना पड़ता, बाद में माइनस का मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाता फाइनल वही। आइए देखिएगा ध्यान से, अगला सवाल है आपका, इसमें कई रूट लगे हुए हैं। यहां पर 73 नंबर का सवाल है। अंडर रूट माइनस रूट 3 फिर अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 7 प्लस रूट 3। एक बार, 2 बार, 3 बार वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 3 बार वर्गमूल बेटा निकालना पड़ेगा। निकालिए, देखिए कौन कर पाता है। 3 बार वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या हुआ, अमर आकाश आंसर दे दिए, मतलब लगा लिए होंगे ये। लक्ष्मण राजभर भी आंसर दे दिए। चलिए बताइए आप लोग, और लोग जिम्मेदारी से लगाइए।
कल आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाली जो क्लास नहीं चली थी, हमने डिटेल अच्छे से सोल्यूशन बनवा दिया आगे के कुछ क्वेश्चंस का, तो उसको लगा के देख लीजिए। प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होगी, बहुत पढ़ा दिया ट्रिग्नोमेट्री मैंने, तो उसको आगे लगा के एक बार चेक कर लीजिएगा। शाम में फिर आपकी समय से 7 बजे क्लास चलेगी उसकी, ठीक है। तो आज मेजरमेंट ऑफ एंगल हो सकता हो स्टार्ट करें हम। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने के बाद हम आपको पॉलीगन पढ़ा देंगे, तब तक देखते देखते दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। दिवाली बाद ही सोच रहे हैं ज्योमेट्री स्टार्ट करें। ये अभय यादव 50 बार फोन कर दिए क्या भाई? रुकिए 1 मिनट देखते हैं। हेलो, खुश रहिए बाबू, क्लास ले रहा हूं मैं, पता होगा आपको कि क्लास ले रहे होंगे। कौन से बैच के स्टूडेंट है बताइए जरा तो। अच्छा यूपीएसआई के हैं, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं ना सही से? अच्छा बाबू, मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ 12:30 बजे के बाद, ठीक है, ओके। अभय यादव लगातार फोन पे फोन करे जा रहे थे, मैं देख रहा था, इग्नोर कर रहा था। चलिए, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया कि उठाना पड़ गया। आइए देखिए, अब इसके बाद है 73। करा आप लोगों ने आंसर दिया? 2 ही आंसर केवल आए हैं अभी तक। अच्छा 2 आंसर आ रहा, सबने दिया है। 73 क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा है, हम देखते हैं। अनूप तिवारी ने भी आंसर करा है, किरण गौतम, रविकांत यादव 5 दे रहे हैं आंसर। सही कहा आपने आस्था। अच्छा अमर आकाश, अभिषेक तिवारी, ठीक है। चलिए आइए आइए देखिए बेटा, इसका वर्गमूल पहले निकाल के लिखेंगे। -√3 प्लस √3 प्लस 8, और देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा बताइए। 2 से 4 कटेगा, 2 आएगा, 4 3 12 हो गया। √12 के 2 फैक्टर जिनके वर्गों का योग आपका 7 आ जाए, तो √4 √3, ठीक है। तो √4 का मतलब क्या हो गया 2, 2 प्लस √3, इसका वर्गमूल आएगा ये। अब आ जाइए, -√3 प्लस ये क्या हो गया आपका 8 दूना 16 और 16 3 19 हो जाएगा। 19 प्लस 8 √3 आएगा, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2ab बराबर 8 √3, 2 से कट गया 4 हो गया, 4 अंदर जाएगा तो 16 अंदर जाएगा, 16 3 48, √48। √48 के 2 फैक्टर जिनके वर्गों का योग 19 आ जाए, तो क्या होगा बेटा √48 के 2 फैक्टर, तो क्या होगा √16 √3 √16 √3, 16 3 19 भी हो रहा है, तो इसका वर्गमूल जो आएगा वो आएगा आपका -√3 प्लस √16 का मतलब होता है 4, और 4 प्लस √3। बेटा √3 से √3 कैंसिल, आंसर कितना है 2। निकाल लिया, 3 बार वर्गमूल, सबने दिया है 2 आंसर। अब वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त, परिमेयकरण भी बता दिया हमने। अब आ जाइए 74 नंबर के सवाल पे। 74 हर एक बच्चा देखेगा, 74 आ जाइए, 74 पे आइए। लिखा हुआ है √8 √8 √8, चलता रहेगा अंदर √8 ये कहानी चलती रहेगी बेटा, डॉट 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 लग गया, सही है, ये कहानी चलती रहेगी। तो बेटा इसको हम मान लेंगे मेथड 1 अगर बोला जाए तो लेट x इक्वल टू √8 √8 √8 √8 डॉट 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 कहानी चल रही है। वर्क करेंगे एक बार, वर्क करने पर तो बेटा x² बराबर क्या हो जाएगा 8 √8 √8 √8 डॉट 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 हो जाएगा, होगा भाई। देखिए यहां पर लगातार रूट 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 लगते जा रहा है, रूट फिर अंदर रूट फिर अंदर रूट फिर अंदर रूट अनंत तक, डॉट 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 का मतलब अनंत तक जाएगा, समझिएगा कोई अंत नहीं है इसका। तो यहां पर सॉल्व करने के लिए मेथड 1 से बेसिक से मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, तो स्क्वायर करने से यहां स्क्वायर लग जाएगा और यहां का एक रूट हट जाएगा। स्क्वायर करने से रूट हटता है बेटा, सबको क्लियर होना चाहिए। तो 8 दिखाई देगा, सारे रूट नहीं हट जाएंगे, केवल एक रूट हटेगा, फिर ये √8 डॉट 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 रहेगा ही। बेटा क्या हम इसको x बोल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, 4 पद थे तब आपने x माना था, अब तो 3 ही बार 8 है,
बेटा नहीं, ये अनंत बार ये फिगर चल रहा है, उसको मैंने x माना है। और यहां 3 पे मत जाइए, ये भी डॉट 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 अनंत तक चल रहा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, x ही होगी। ये दोनों सेम है, x ही होगी। तो यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे x लिखा जा सकता है। x से ये x कट गया, x बराबर कितना है बेटा 8। x बराबर कितना आ गया 8, आ रहा है समझ में। x बराबर ये आ गया आपका 8। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, x बराबर आ गया 8। क्लियर है ये चीज, ठीक। मेथड 2 में आएंगे तो वो है शॉर्टकट। कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट डॉट डॉट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ए ही होती है। क्या होती है, ए ही होती है, याद रखिएगा। जैसे बोला कहीं अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। डॉट 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 अनंत तक जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। क्लियर हो गया। अब आ जाइए 74 था ये सब पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, पेपर में हमेशा ये सब सवाल पूछे जाते हैं। अब 75 नंबर का सवाल है बेटा, देखिएगा लिखा है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 फिर अंडर रूट 5 फिर अंडर रूट 5। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप कह देंगे इसका भी उत्तर 5 होगा, तो आप सरासर गलत बोल रहे हैं, आपका आंसर गलत है। आप कह दें कि इसका भी 5 होगा तो गलत है। हाँ, ये डॉट 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 तक लगा होता, अनंत तक ये जाता तो उत्तर 5 होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल 5 ही बार ये आपका रूट लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 5 ही बार रूट लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5, 5 ही बार है बेटा। इसका उत्तर 5 नहीं होगा, अनंत तक जाता तो 5 होता, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं जा रहा है। तो अगर मेथड 1 से करेंगे, बेसिक से, मेथड 1 से, तो क्या होगा, इसको मान लेंगे बेटा लेट x बराबर अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। बार बार स्क्वायर करके हम ये रूट हटाएंगे, तो वर्क करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, एक रूट हटेगा एक बार वर्क करने से, तो 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 बनेगा। अब बेटा देखिए हमें 4 स्क्वायर रूट और हटाने हैं, तो हमें अभी और 4 बार वर्क करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, पुनः वर्क करने पर क्या हो जाएगा, x की घात तो 4 हो जाएगा, 5 की घात 1 है तो 5 की घात 2 हो जाएगा। ये एक रूट हटेगा तो 5 रहेगा, आएगा यहां, और फिर ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा बेटा। सही है। अब पुनः वर्क करेंगे एक बार और, तो ये x की पावर क्या हो जाएगा 8, और इसका स्क्वायर होगा तो 5 की पावर 4, इसका स्क्वायर होगा तो 5 की पावर 2, और इसका स्क्वायर होगा तो 5 बचेगा, रूट हट जाएगा बेटा, और अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। अभी 2 बार और वर्क करना पड़ेगा, 2 बार और वर्क करना पड़ेगा। फिर से वर्क करिए, तो x की पावर 16 हो जाएगा बेटा, और यहां पर 5 की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, और रूट 5 का स्क्वायर होगा तो 5 बचेगा, और फिर अंडर रूट 5। एक बस बच गया है स्क्वायर रूट, और अगेन लास्ट टाइम स्क्वायर करेंगे हम, तो फिर से स्क्वायर कर लीजिए। x की पावर 32 हो जाएगा, और 5 की पावर 16, 5 की पावर 8, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 या 5, ठीक। अब x की पावर 32 बराबर क्या हो सकता है, देखिए सबका आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ देंगे तो 5 की पावर आएगा 31। क्या आएगा बेटा 31। अब अगर x का मान आपको चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन की वैल्यू x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 की पावर 31 बटा 32। ये आपका आंसर आएगा, x बराबर आएगा 5 की पावर 31 बटा 32। इसको हम बेसिक से कभी एग्जाम में नहीं करेंगे,
होगा कैसे वो देख लीजिए, आप लोग सामने है आप लोग के फिगर। आप 5 बार स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, 5 बार वर्ग करना पड़ेगा। एक बार वर्ग किया आपने तो ये एक रूट हट जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 अंडर रूट दिस। फिर अगेन स्क्वायर करेंगे, 4 बार और करना पड़ेगा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आएगा, फिर अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा। फिर बेटा अभी भी हमारा मन नहीं मान रहा है क्योंकि अभी 3 स्क्वायर रूट बचा हुआ है, ठीक, तो उसको हटाने के लिए हम अगेन फिर से स्क्वायर करेंगे। एक्स की पावर 8 बराबर 5 की पावर 4 5 की पावर 2 5 हो गया, और ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। फिर स्क्वायर करेंगे, अभी 2 रूट और बचे हुए हैं। एक्स की पावर 16 हो गया, फिर ये 5 की पावर 4 का मतलब 5 की पावर 8 5 की पावर 4 5 की पावर 2 और फिर ये 5 फिर रूट 5, फिर एक बार और स्क्वायर कर दीजिए। एक्स की पावर 32 बराबर ये आ जाएगा, और एक्स की पावर 32 बराबर गुणा करने पर आया 5 की पावर 31 पूरा, तो एक्स बराबर क्या आएगा, यहाँ का 32 उठ के इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा ना, रेसिप्रोकेट होता है, तो 5 की पावर 31 बटा 32, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका बेटा आंसर होगा। समझ में आया? चलिए अब इसका शॉर्टकट देख लीजिए, शॉर्टकट मेथड 2, शॉर्ट कट लिखा हुआ है अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट डॉट डॉट, कहां तक बेटा, एन तक। कहां तक लिखा हुआ है, एन तक। हर एक बच्चा देखेगा, ध्यान से देखेगा, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 की पावर एन अपॉन में 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन हो जाएगा। सही है बेटा, ए की पावर 2 की पावर एन, ए की पावर 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर एन, ये आपका शॉर्टकट है इसका। ये -1 इसमें नहीं है बेटा, ये अलग से है -1, ये फॉर्मेट है। जैसे आप अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, लिखा हुआ है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, ए बराबर क्या है, यहाँ 5 है, इसका उत्तर देना है तो 5 की पावर 2 की पावर कितनी बार ये आया है, 5 बार आया है। यहां इसमें ये n बार आया था, इसमें 5 बार आया है, तो 2 की पावर 5 और -1 लिखेंगे, अपॉन में क्या 2 की पावर 5। n क्या है यहां देख लीजिएगा, a क्या है 5 और बेटा n क्या है 5 ही है। समझ में आया? देख लीजिए, a ये आपकी संख्या है, n जितनी बार ये आया है ये उसकी संख्या है, 5 बार आया है तो n का मान 5 हो जाएगा, ये 5 बार लिखा गया है ना, तो n का मान 5 हो जाएगा। तो फॉर्मेट बनेगा a की पावर 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5 आ गया, 5 की पावर 31 बटा 32। दिस इज योर आंसर बेटा, सही है। अब चलिए और क्वेश्चन लीजिए। रूट थ्री कुछ नहीं करना बेटा, शॉर्टकट से अगर आंसर देना है तो सीधे 3 की पावर 2 की पावर 4 कर दीजिए तुरंत, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16, 16 में से 1 गया 15, 15 बटा 16 डायरेक्ट आंसर, शॉर्टकट से बेटा। यहां a का मान 3 है, n का मान 4 है, तो 2 की पावर 4 -1 15 आएगा और बटा में 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। ऐसे करेंगे आप, ठीक है। जैसे दिया हुआ है रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन, बताइए कितना, 2 2 4 2 6, तो 7 की पावर 63/64 आएगा, आएगा देखते ही चुटकियों में। 2 की पावर 6 होगा जिसकी वैल्यू होती है 64, 64 में से 1 गया 63, 63 बटा 64 ये आंसर होगा। चुटकियों में आंसर देंगे, समय की बर्बादी नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बेटा कल, अगला चैप्टर भी मन से, अभी चैप्टर अगला चैप्टर भी। अमर आकाश आपको मजा आ रहा है ये बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, ओके, थैंक यू।